हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में आप सभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं नए पेज के लिए। तो ये लास्ट टर्न पे हम ये पेज कर चुके हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के हमने 50, 51 एक वीडियो में करे। मैंने आपको 52, 53 दिए हुए हैं, सामने आप देख सकते हैं, और 54 मैंने आपको करा दिया था। लेकिन अब जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 55 से हैं। आज की लिस्ट में जो वीडियो तैयार हो रहा है वो 55, 56, 57 के लिए हो रहा है। उसके बाद हम ज्योमेट्री के आप देख सकते हैं 58 में लिखा है रेक्टेंगल, 59 में लिखा है रोम्बस और 60 में लिखा है रोम्बस, 61 में इक्विलेटरल ट्रायंगल। और फिर ये एमसीक्यू करके एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगी और नए पेज पे काम करके नया स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन मेरा आपसे कहना है ये जो सम्स हैं ये हमें स्टार्ट करने हैं, और इस स्टार्ट करने के लिए हम ज्योमेट्री के लिए 2 वीडियो आ रहे हैं आपके लिए। पहले एक वीडियो आएगा, देन एक वीडियो और आएगा। 2 वीडियो में आपको ये ज्योमेट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सामने देख सकते हैं, तो सामने आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि 2 सम हैं आपके पास 55, 56 लिस्ट के। जो एक एक्स्ट्रा सम है और एक जो दूसरा सम है वो 56 जो है वो एग्जाम्पल 6 है, और जो हम 57 करेंगे वो एग्जाम्पल 7 होगा। लिस्ट और एनसीईआरटी दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। ऐसे सम आ जाते हैं जिसमें हमें फर्स्ट सेक्शन मतलब P अपॉन H, B अपॉन H और P अपॉन B का सहारा लेना पड़ेगा, और साथ में डिग्री दी होगी, वैल्यू दी होगी, एंगल की डिग्री दी होगी। तो हम क्या करेंगे, उस साथ साथ उनको एंगल्स का सहारा लेके फर्स्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट मिलाकर एक साथ यूज करेंगे। ऐसे सम्स आने वाले हैं जो शायद चैप्टर 9 में भी इस तरह के सम्स चलते हैं। वैल्यू देने के बाद साइड्स निकालना कैसे आता है, उसी से कनेक्टेड है। यहाँ जो बातें आएंगी वो कहीं ना कहीं हाइट एंड डिस्टेंस जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसके लिए काम में आएगी। तो यहाँ हम शुरुआत करें फर्स्ट 55 से। 55 एक ऐसा सम है जो आपको आगे आने वाले सब सम को सिखा देगा। जिन्होंने कर लिए हैं अच्छी बात है, बाकी लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, आंसर्स दे रहा हूँ, मिलाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन कहता है एबीसी इज अ राइट एंगल। अच्छी बात है, हम तो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल लगाते हैं, जिसमें राइट एंगल एट सी। मैंने डायग्राम पहले से बना रखा है। इन्होंने बोला है एबीसी राइट एंगल एट सी, जब सी पे 90 डिग्री हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं ए जो है 30 डिग्री पे है, तो मैंने ए को 30 डिग्री पे यहाँ पे कर रखा है, और ए भी 40 यूनिट है। जब ए यहाँ होगा, सी यहाँ होगा, तो बी ऊपर ही लेना पड़ेगा। तो ए भी जो है 40 यूनिट है। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, यूनिट से आया हुआ, तो आंसर हम यूनिट्स में दे सकते हैं। चलिए उसके बाद में फाइंड द रिमेनिंग ऑफ टू साइड। अब टू साइड जो बच रही है, एक बच रही है यहाँ परपेंडिकुलर जिसका नाम है बीसी, और एक है दूसरी साइड जिसका नाम है बेस, वो है एसी। एंड एंगल बी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो हमें दोनों साइड्स बतानी है और एंगल बताना। अब आप थोड़ा सा एंगल सम प्रॉपर्टी का लॉजिक लगाए हैं तो हम ये देखेंगे कि ए जब 30 डिग्री है, सी 90 डिग्री है, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है 30 और 90 120। यहाँ कितना बचेगा 60 डिग्री। ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी से वैसे ही आंसर आ जाता है। यहाँ हम एंगल सम प्रॉपर्टी देखें, वैसे ही मैंने आपको सिखाई एक 90 है तो इन दोनों का सम 90 होता है, ये पता है आपको। यहाँ 30 होगा तो यहाँ 60 होगा, यहाँ 60 होता है तो यहाँ 30 होता है, ये कॉन्सेप्ट चलता है, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। 30 प्लस 60 90, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 दूसरा एंगल तो आ गया, तो एंगल ऐसे निकाल सकते हैं, एंगल का आंसर तो आ गया। लेकिन दो साइड फाइंड करने के लिए मैं 2 बार अलग अलग पार्ट में, एक बार साइन के लिए या एक बार कॉस के लिए हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो इनको चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है h है, और दूसरी बार हम ये कहें कि एक बेस फाइंड करना और हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो हम इस डायग्राम को लेके हम यहाँ जब सॉल्यूशन शुरू करेंगे उससे पहले हम एक बार डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम नहीं दिया है, एग्जाम्पल बुक में शायद दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे आपको सामने दे दिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का नहीं है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नेक्स्ट है। हम पहले इसकी बात करें जिसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है। सॉल्व किया तो हमने बोला ट्रायंगल एबीसी है, हम ये कह देंगे इन ट्रायंगल एबीसी में हमारा जो सी है वो 90 डिग्री है, बी जो है सी जो है 90 डिग्री है, ए जो है वो 30 डिग्री है। सो हम कह सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल बी जो होगा वो 60 डिग्री होगा। चाहे तो हम इसमें ये a प्लस बी प्लस सी का प्रॉपर्टी चाहे तो दिखा दें, इस तरह से आ सकता है। a 30 रख दो, b को छोड़ दो, अभी c को 90 कर दो। जैसा मैं आपसे कह रहा था, एक आंसर मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा दिया है, जो लास्ट में एंगल बी का मान रहे हैं। तो जनरल सी बात है, आपको पता है ये 60 डिग्री। इसके बाद ये कहते हैं ये सब कुछ हो गया। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि दोनों साइड फाइंड करो। दोनों साइड फाइंड करने के लिए एक बार मुझे BC चाहिए, तो मैंने कहा इन ट्राइंगल ABC में
मैं क्यों ना ऐसी प्रॉपर्टी लगाऊं जिसमें P और हाइपोटेन्यूज H का काम है, तो वो तो साइन में लगती है, और एक बार B/H लगा दो। समझना, एक बार साइन लगा दो, एक बार कॉस लगा दो। साइन ही क्यों? साइन इसलिए लगाया जा रहा है इन ट्रायंगल ABC में, मैंने कहा यूज ट्रिगो। जब मैं ट्रिगो लगा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहा हूँ, तो हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री ऐसे लगाते हैं, हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू B/H। ही क्यों? साइन थीटा क्या है इसका, थीटा इसके सामने होता है, तो साइन एक ही बात चल रही है, ए मतलब यहाँ पर 30 डिग्री की बात चल रही है। पी नाम है BC और हाइपोटेन्यूज ये है A। अब आप क्या करोगे, यहाँ 30 है तो ये तो 30 1/2 होता है, वैल्यू याद होने पे ऐसा रखा जाता है। और बेस जो BC है हमारा, BC कितना है, BC है हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर, BC और हाइपोटेन्यूज है हमारा 40। तो हमने जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आप ये देखेंगे 40/2 BC आ जाएगा, BC इक्वल्स टू जो है हमारा 20 यूनिट्स हो गया। ठीक है, ये 20 यूनिट हो गया, ये तो BC तो आ गया, मतलब एक साइड आ गई। अब हमें बेस चाहिए। एक बार और अगेन हम कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABC में, फिर से मैं कर रहा हूँ यूज ट्रिगो। ट्रिगो ऐसे लगाते हैं, एक बार साइन लगा लिया, अब की बार B/H लेके बेस आ जाएगा, तो कॉस लगा लेते हैं। एक बार साइन लगा लो, एक बार कॉस लगा लो, जरूरत पड़ी तो tan लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। tan कब लगाएंगे, जब परपेंडिकुलर दिया होता बेस फाइंड करना होता है, या बेस दिया होता परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज के यूज में तो साइन और कॉस ही लगता है। दो बड़े भाई जिनकी आपस में नहीं बनती, जिनकी नहीं बनती, उनके डिनोमिनेटर में H आता है, और H गिवन है तो उनका ही सहारा लेना पड़ेगा, P/H या B/H। अब की बार हम cos थीटा लगा रहे हैं, जो बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। cos थीटा के प्लेस पर वही है 30, जो सामने होता है वो थीटा होता है। ठीक है, बेस कितना है, नाम है AC, हाइपोटेन्यूज कितना है, नाम है AB। cos 30 कितना है साहब, cos 30 होता है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल से चलते हैं, ये टेबल और फर्स्ट सेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है। sin 30 1/2 है, तो cos 30 √3/2 है। AC को हमने रखा, मैं नोट में रख देता हूं, AC को हमने रखा यहाँ पर, फाइंड करना है वो तो AC रहने दो, AB को रखा 40। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 40 √3/2 AC, इससे इसको काटा 20, तो हमारा फाइनली जो AC आएगा वो 20 √3 आएगा। यूनिट लगाना नहीं, यूनिट्स लगेगा। इस तरह से हम कर सकते हैं, मतलब ABC आया 20 यूनिट, AC आया 20 √3 यूनिट, और लास्ट में जो एंगल B की वैल्यू चाहिए थी, एंगल से प्रॉपर्टी से मैंने पहले ही आंसर तो दे दी थी कि दो एंगल पता हो, थर्ड आप जानते निकालना, ये तो 9th की बातें हैं, सब आपको पता है। अब बात हम इसकी करते हैं, एग्जाम्पल 6 है बुक का, 56 हमारी लिस्ट का, ये आप आराम से खुद कर सकते थे इसको सीखने के बाद, लेकिन अब आंसर देने हैं तो साथ साथ आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए देखिए, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट Q, तो डायग्राम में बनाना पड़ेगा, हालांकि एग्जांपल बुक में दिया हुआ है, दोनों डायग्राम दिया है। मैं बोला ट्रायंगल यहाँ ABC नहीं होके PQ आ गया, राइट एंगल, एक मिनट में चेंज कर देता हूँ। जो क्वेश्चन है उसमें इन ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल है, जब ABC होगा तो राइट एंगल है B पे 90 डिग्री कर लिए, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया था मैंने। उसके बाद में वो कह रहे हैं ACB 30 है। अब इन्होंने याद करो ध्यान से, A दिया था तो मैंने A को नीचे रखा 30, अब वो कह रहे हैं ACB, अब ऐसे होगा ना, A यहाँ C नीचे ही रहेगा, ACB तो ये 30, अब आप फिर समझ सकते हो ये 30 है तो ये 60 होगा, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से ये तो आप जान गए, 30 होता है 60 होता है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC, बात वही है, इन्हें BC चाहिए और AC चाहिए, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें एंगल तो मांगा नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सीखने के बाद ये आराम से कर सकते हैं, एक बार साइन एक बार कॉस लगा लो, वहां हमने 40 के लेवल पे लगाया था, 5 के लगाना। अब A भी हमारे पास अब की बार गिवन है तो थोड़ा सा चेंजेस है, वहां हाइपोटेन्यूज थी ना तो हमने साइन और कॉस लगाया, अब क्या लगा रहे हैं, इसलिए अब देख लीजिए समझने के लिए। हम ये बात करें, इसमें एंगल ही मांगा, लेकिन हम मैं कह सकता हूँ कि सॉल्यूशन हम जब शुरू करेंगे तो हम कह देंगे राइट B 90 पर है, एंगल ACB जब 30 डिग्री है, सो जो हमारा एंगल A होगा ऊपर वाला वो 60 डिग्री हो जाएगा बाय ASP, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी की सहायता से हम लिख सकते। अब इसमें हम लगा रहे हैं इन राइट ट्रायंगल ABC में यूज ट्रिगो, और हमारे पास AB गिवन है, AB जो है वो 5 सेंटीमीटर ये गिवन है,
तो हमने अब क्या लगाया, देखिए हम आप सोचिए जरा, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, मतलब बेस चाहिए और हाइपोटेन्यूज चाहिए और परपेंडिकुलर गिवन है। पी और एच का सहारा लेंगे तो हम क्या लगाते हैं, पी और एच में साइन थीटा पी बाई एच। अब आप देखेंगे साइन थीटा कौन है यहाँ पे सामने 30, अच्छी बात है। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन है, परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज AC 5 यहाँ AC यहाँ, और वैल्यू हम रखेंगे साइन 30 की तो 1/2 होगा, 5/AC होगा। समझना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो AC 2 × 5 तो क्या हो गया 10 सेंटीमीटर एक पार्ट, तो ये आ गया। अब दूसरा पार्ट देख लीजिए, दूसरे पार्ट में B/H ले सकते हो तो कॉस लगा सकते हो। अब H हमारे पास ये AC आ चुका है ना, यहाँ सॉल्व करने के पास 10 आ चुका है, 5 का डबल, ठीक है। और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि साहब बेस निकालो, तो आपकी बार P दिया है और बेस, तो ये तो 10 का सहारा होता है कि मैं 10 लगा, पहले परपेंडिकुलर गिवन था और हाइपोटेन्यूज हमारे पास हाइपोटेन्यूज थी ना, परपेंडिकुलर फाइंड करना था, हाइपोटेन्यूज गिवन थी तो हमने लगाया साइन, और बी बेस निकालना था तो हमने लगाया कॉस। साइन और कॉस दो बार, एक बार लगा लिया। इसमें परपेंडिकुलर था, हाइपोटेन्यूज निकालने तो साइन लगा लिया, अब परपेंडिकुलर दिया है बेस निकालना तो हम 10 लगा देते हैं। नाउ अगेन यूज ट्रिको इन ट्रायंगल ABC में हमने जैसे ही लगाई तो अब की बार हमने लगाया 10 थीटा P बाई P, 10 थीटा की जगह हमने 30 रखा, परपेंडिकुलर AB है, बेस अभी हमने BC जो है परपेंडिकुलर AB है और बेस जो है BC है, फाइंड करना है। 10 30 होता है 1/√3, वो रख दीजिए आप, टेबल से, टेबल ही चल रही है, 10 30 1/√3 होता है, ये तो लर्न करना है, अपन पहले से कर रहे हैं प्रैक्टिस। 1/√3 AB को आप क्या रख दीजिए 5 रख दीजिए, सेंटीमीटर गिवन है, और BC को आप BC रखने दीजिए। अब इसके जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आप देखेंगे, यही लिख देता हूँ मैं, जगह है अपने पास BC 5√3 सेंटीमीटर, तो इससे आंसर जो है यहीं पे आ गया। सुने, 30 था, 90 था, 60 आ गया, मांगा नहीं था मैंने, तब भी आपको एंगल निकालना बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार साइन लगाया P/H के सहारे से तो 10 सेंटीमीटर आ गया AC हाइपोटेन्यूज, फिर परपेंडिकुलर दिया बेस निकालना है तो हमने लगा दिया 10 P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस 5√3 सेंटीमीटर, तो ये दो आंसर ये आ गए। इस तरह से हम आराम से कर सकते हैं। अब जो एग्जांपल 7 है वो या तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँ तो आपको थोड़ी सी उसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ, वो बहुत इजी है और मैं समझता हूँ यहाँ जगह है तो मैं बता देता हूँ, इजीली आपको रहेगा, नहीं तो दूसरे वीडियो में बता देता हूँ। इसी में मैं कंटिन्यू करता हूँ, पहले आप इसी को पॉज करके इसको कंप्लीट करके नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसी में बता रहा हूँ, देखिए इस वीडियो का लास्ट सम हम कर रहे हैं 57 है और बुक का एग्जाम्पल 7 है, तो ध्यान से समझना क्वेश्चन कह क्या रहा है। बड़े आसानी से ज्योमेट्री सीखना, ट्रिग्नोमेट्री सीखना, लैंग्वेज और डायग्राम पे बेस्ड होती हैं। डायग्राम समझ में आ जाए, लैंग्वेज समझ में आ जाए तो सारे काम इजी हो जाते हैं। तो देखना जरा ध्यान से, ट्राइंगल PQR है, राइट एंगल एट Q है, तो जैसा जैसा वो कहते जाए वैसा वैसा करते जाओ, डायग्राम बनाओ। और उन्होंने जैसा बोला है हमें कि राइट एंगल एट Q को 90 डिग्री पे कर दो, यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। PQ को 3 सेंटीमीटर कह रहे हैं, लेकिन मैं P और Q डिसाइड नहीं कर सकता तब तक जब तक वो आगे की लैंग्वेज नहीं है, तो कहाँ ले हम PQ। अब ये कह रहे हैं डिटरमाइन एंगल QPR और PRQ, उन्हें QPR भी चाहिए, QPR भी चाहिए, मतलब मान लो मैं यहाँ P रखता हूँ तो इन्हें ये भी चाहिए, और यहाँ ये वाला एंगल है उसको भी चाहिए। अब की बार दोनों एंगल ही नहीं दिए, जब एंगल नहीं दिए जाते तो कैसे करते हैं ऐसा, इसको इसलिए कराया जा रहा है, थोड़ा डिफरेंट है, देखना है बहुत इजी। अब मेरा आपसे कहना है हमारे पास डिसाइडिंग नहीं है P कहाँ है, क्योंकि हम एंगल के बेस पे लिखते थे, एंगल 30 जो भी दिया जाता था, अब एंगल ही नहीं है इनके पास। वो कह रहे हैं QPR, इस QPR को भी फाइंड करो और PQR को भी फाइंड करो, लेकिन PR और QR दोनों दे दिए, PR और PQ दोनों दे दिए। अब हम कहीं भी P ले सकते हैं अपनी चॉइस से, P यहाँ ले लिया तो हम ये कह सकते हैं PQ 3 सेंटीमीटर हो गया, तो जब ये P हो गया Q हो गया तो ये R ही तो बचेगा। फिर वो कह रहे हैं PR को देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास RQ अभी भी नहीं है। हम जैसे एक वैल्यू के बेसिस पर
सामने डिग्री रख के वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन रेशियो आ जाए तो उससे भी हम वैल्यू बना सकते हैं, एंगल्स भी पता चल जाते हैं। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास ये नहीं है तो हम इस कॉम्बिनेशन का काम ही नहीं करेंगे, हमारे पास वही कॉम्बिनेशन लेंगे जिसमें बेस की जरूरत होगी और हाइपनस की जरूरत होगी। और बेस और हाइपनस का कॉम्बिनेशन आपको पता है कॉस होता है। अब जैसे PQ दिया था PQ 3 PR 6, डिटरमाइन एंगल QPR, मतलब जो भी है गिवन में सब लिख रहा हूं। सॉल्व शुरू कर रहे हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने देखा कि क्या क्या गिवन है। Q 90 पर गिवन है, PQ जो है 3 सेंटीमीटर है, अच्छी बात है। PR भी है 6 सेंटीमीटर, दोनों लिख लिए। P और Q मैंने डिसाइड कर लिया, PQR ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर वो कह रहे हैं एंगल फाइंड करो। फाइंड कर दो क्या, एंगल QPR फाइंड करो। QPR बोले तो QPR मतलब ये वाला एंगल फाइंड करो, मतलब ये थीटा फाइंड करो। वही दूसरा वाला कौन सा है, इसे 90 माइनस थीटा कहते हैं, तो 90 से माइनस करने पे आ जाता है, थीटा आ जाए तो वो भी फाइंड करो। और फाइंड करो PR, एक तो 90 डिग्री होता ही है। चलिए ठीक है। अब हमने काम किया, बेस और हाइपनस वाला कॉम्बिनेशन लगाया। हमने बोला इन ट्रायंगल PQR यूज ट्रिगो, हम ट्रिगो यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वही जब हम PH P/H B/H का कॉम्बिनेशन को ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हैं। यहाँ पे हमने लगा दिया, यहाँ पे बेस और हाइपनस है इसलिए कॉस लगाया। परपेंडिकुलर दिया होता, हाइपनस दिया होता तो साइन लगाते थे। फर्स्ट में हमने साइन और कॉस दोनों लगाए क्योंकि हाइपनस गिवन था, साइन और कॉस लगा दिया। हमारे पास क्या नहीं था, परपेंडिकुलर और बेस नहीं था, हाइपनस था। दूसरे वाले में हमने एक बार साइन लगा लिया, एक बार टेन लगा लिया। अब हम क्या लगा रहे हैं, सीधे हम कॉस लगा रहे हैं क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं है, जिससे थीटा आ जाएगा। देखिए हम कैसे आएगा, कॉस थीटा बराबर होता है B/H। बेस का नाम है PQ, ध्यान से देखना, PQ 3 सेंटीमीटर है और हाइपनस है PR। कॉस थीटा को थीटा ही रहने दिया, यही है हमारा एंगल। जो थीटा है ना, इसी का नाम है QPR, यही है QPR। अभी इसे QPR मिलने वाला है, ठीक है। कॉस थीटा कुछ भी नहीं है, रखे ऐसे ही रखे थे हम लोग। PQ को मैंने 3 रखा और PR को मैंने 6 सेंटीमीटर। अब आप ये सोचो, ये कट करने के बाद जो आएगा वो वैल्यू कंपेयर करके लिखी जाएगी, इसलिए कंपेयर करने वाले लास्ट टाइम पे हमने 50 से जो सम्स किए हैं वो कंपेयर करने वाले हैं। हमने इसको 3 से कट किया, 3 2 6, यहाँ पे कट हो गया, 1/2 आ गया। अब आप सोचो, कॉस में टेबल में 1/2 आता है, आता है। साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। कॉस साइन 30 होता है 1/2, तो कॉस 60 होता है 1/2। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा यहाँ लिखेंगे cos 60। अब यहां पर हम इतना काम करेंगे ऑन कंपेयरिंग, जब कंपेयर कराते हैं थीटा से, थीटा कंपेयर होगा तो 60 डिग्री आएगा। ये जो थीटा है, ये थीटा यहाँ इसका नाम क्या है, QPR, यही है QPR। तो मैं आपको कहना चाह रहा था ये 60 डिग्री QPR होगा। जब थीटा QPR आ गया, ये देखो हमें दो फाइंड करने थे, हमारा एंगल QPR, यहां से हम यहां देखें QPR हमारा 60 डिग्री आ गया। और जो PQR है वो फाइंड करने के लिए क्या हम कैलकुलेशन दोबारा लगाएंगे, साइन कॉस लगाएं? नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी से ही आ जाता है। जब हमारा ये 30 डिग्री यहाँ पे 60 आ गया तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री से बताया ना 90 माइनस थीटा होता है, तो उस 90 में से माइनस कर दो। सो हम कह देंगे सो एंगल PRQ जो 90 माइनस थीटा है, ये थीटा ही तो है, PQR इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 60। देखो 60 थीटा ये आ गया, तो हमारा ये क्या होगा, 90 में से आप क्यों 960 को माइनस कर दोगे तो वो 30 नहीं आ जाएगा। PR बड़ा आसान है, छोटी सी बात है। एंगल्स दिए हो, एक वैल्यू दिए हो तो साइन कॉस लगा के हम दूसरी वैल्यू निकाले, साइड आ जाती है। और एंगल भी ना दिए हो तो हम रेशियो का यूज करते हुए, रेशियो कंपेयर करा के तो हम निकाल सकते हैं। एंगल से एंगल कंपेयर होता है, आगे वाले हटा देते हैं लेकिन कट नहीं लिखते। ट्रिग्नोमेट्री में कोई रूल नहीं कि इसको कट किया जाए, कंपेयर किया जाता है, एंगल से एंगल कंपेयर। थीटा 90 माइनस थीटा और हमारा काम कंप्लीट हो गया। ये अब आप सोच लो कैलकुलेशन से ये एंगल हमारा जब 60 डिग्री में, बता देता हूँ दोबारा से, 60 आ जाएगा तो ये हमारा 30 आ जाएगा 90 माइनस थीटा करके, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। अब हमारे कुछ रोम्बस, रेक्टेंगल, ऐसे सम्स है ज्योमेट्री वाले, उसको भी अपन ट्राई कर सकते हैं। आप चाहें
इस वीडियो के बाद में उन सबको कर सकते हैं। जो लिस्ट है आपकी 50, मैं बता देता हूँ, आप 8 लगा 58 कर सकते हैं, 59, 60, 61, शायद इसमें से एक आध आपको नहीं आएंगे, तो मैं आपको आंसर्स में दे रहा हूँ। तो इसको आप पहले कंप्लीट करें, इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से। ऑल द बेस्ट। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जैसे कि अब अपनी डाउट क्लास शुरू हो गई है, तो जो लोग डाउट क्लास में आना चाहें तो 5 PM MWF में आप डाउट के लिए क्लास पे भी विद प्रिकॉशन अच्छे से मास्क वास्क लगा के आ सकते हैं। मैं 2 या 4 लोगों को ही डाउट्स बताऊंगा वीक में एक दिन, फिर उनका नेक्स्ट वीक नंबर आएगा। जैसे मंडे को आ जाते हैं आप, तो नेक्स्ट मंडे आप डाउट पूछने आ सकते हैं। लगातार में रेगुलर मुझे भीड़ नहीं करनी है, एक साथ 2 या 4 बच्चों से ज़्यादा नहीं अलाउड करना, तो आप लोग डाउट्स के लिए आ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, जुड़े रहें।